दिसंबर 17, 1995। रात के 3 बजे, वेस्ट बंगाल, एक छोटा सा गांव, पुरुलिया। गांव के लोग सो रहे थे जब अचानक आसमान से गन्स बरसे। हाँ, तुमने सही सुना। AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स, सीधा आसमान से नीचे। और आज तक कोई नहीं जानता ये किसने भेजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉरर और आज की कहानी है इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड कंस्पिरेसी। एक केस जिसमें शामिल था एक डेनिश स्मगलर, एक ब्रिटिश आर्म्स डीलर, 5 लैट्वियन पायलट्स, शायद इंडिया की अपनी सरकार। बैठे रहिए, ये स्टोरी नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा ट्विस्टेड है। पार्ट 1, क्या हुआ? समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ उस रात। दिसंबर 17 की रात एक सोवियत एरा एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-26 कराची से उड़ा, वाराणसी में फ्यूल लिया और फिर एंटर किया वेस्ट बंगाल का एयर स्पेस। इस प्लेन में थे 5 लैट्वियन क्रू मेंबर्स, पीटर ब्लीच, एक ब्रिटिश आर्म्स डीलर, और एक डेनिश आदमी जिसका नाम था किम डेवी। और प्लेन के अंदर 500 राइफल्स, 2.5 लाख राउंड्स ऑफ एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक ग्रेनेड्स। टोटल वैल्यू $500,000। 3 बजे रात को पुरुलिया के जंगल के ऊपर प्लेन ने अपनी हाइट कम की और ड्रॉप कर दिए 3 वुडन पैलेट्स। पैराशूट्स के साथ अंधेरों में गिरते रहे AK-47s, ग्रेनेड्स, रॉकेट्स। काम हो गया, प्लेन चल दिया। थाईलैंड, सीरियसली, गन्स ड्रॉप किए और बीच पे चिल करने चले गए। पार्ट 2, पकड़े कैसे गए? अब सोचते हैं इन्हें पकड़ा कैसे गया। काम होने के बाद प्लेन वापस आ रहा था। 21 दिसंबर को मद्रास में फ्यूल लेने आया। जब वहां से कराची के लिए उड़ा तब इंडियन एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। फोर्स लैंडिंग, मुंबई। पीटर ब्लीच अरेस्टेड, 5 लैट्वियंस अरेस्टेड। लेकिन किम डेवी, मास्टरमाइंड, वो बच निकला। कैसे? लैंडिंग चार्जेस भरने के बहाने बाहर निकला, पुणे गया, फिर नेपाल और फिर गॉन। आज भी वो डेनमार्क में आज़ाद घूम रहा है। 2024 में भी डेनिश कोर्ट ने इंडिया की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। पार्ट 3, असली सवाल। अब आता है असली सवाल, ये वेपन्स किसके लिए थे? ऑफिशियल स्टोरी ये है, ये वेपन्स थे आनंदा मार्गा के लिए, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो क्लेम करती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी उनके लोगों को मार रही थी। किम डेवी कहता था वो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 ने इंडिया को पहले से वार्न किया था। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्लेन आया, ड्रॉप किया, निकल गया, बिना किसी रोक के। इसका मतलब क्या? किम डेवी का एलिगेशन है कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। रॉ, MI5, कांग्रेस गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए। सोचिए, अगर ये सच है तो इंडिया की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ही देश में इल्लीगल वेपन्स गिरवाए, अपनी ही एक स्टेट सरकार को गिराने के लिए। और एक और शॉकिंग डिटेल, 2016 में एक की विटनेस मंगला प्रसाद पटेल बिहार में मर्डर्ड पाया गया। केस ऑलरेडी मर्की था, विटनेस भी चला गया। 30 साल हो गए हैं दोस्तों। आज ड्रोन सर्वेलेंस है, बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स हैं, सैटेलाइट इमेजरी है। फिर भी 1995 में एक प्लेन भरी हुई गन्स लेकर इंडिया में घुसा, ड्रॉप करके निकल गया और कोई नहीं जानता एग्जैक्टली क्यों। एक स्वीडिश इंटरपोल इन्वेस्टिगेटर था, उसने एक रिपोर्ट फाइल की जो आज भी क्लासिफाइड है। उसने खुद कहा केस को स्लो डाउन किया गया क्योंकि पावरफुल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व्ड है। कौन से पावरफुल इंटरेस्ट्स? वो नहीं बताया, शायद कभी नहीं बताएगा। तो दोस्तों, ये था पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। एक रात, एक प्लेन, आसमान से बरसे गन्स और एक मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या आपको लगता है इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि अगली बार और भी खतरनाक केस लेके आएंगे। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।